लखीमपुर खीरी के खखरा चौराहे पर सीएनजी से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। ट्रक पलटने के बाद उसमें जबरदस्त गैस लीकेज होने लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। एहतियात के तौर पर आसपास के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएनजी से भरा ट्रक वहां पर पलटा है। यूं मोड़ा होगा, यूं करके मोड़ा, वो एक में मोड़ा तेज। एक और गाड़ी है यहाँ पे पहले ललितपुर में साधु के वेश में घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। व्यक्ति के साथ एक 11 वर्षीय बच्चा भी मिला, जिस पर लोगों को शक हुआ था। पूछताछ में बच्चे ने बताया कि वो राजस्थान का रहने वाला है और 12 दिन से लापता था। पुलिस ने बच्चे को चाइल्ड हेल्प डेस्क भेज दिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। नोएडा में पिता की हत्या में बेटा गिरफ्तार किया गया है। ट्रॉली में इस्तेमाल होने वाले लोहे के हुक से वार कर हत्या की। गाड़ी की ईएमआई भरने को लेकर पिता पुत्र में विवाद हुआ था। यमुना डूब क्षेत्र में पिता का शव मिला था। इसी क्रम में महिला अपने घर से 3 लाख रुपए लेकर के इसके साथ रहने के लिए आई थी, जिसके बाद इन दोनों का विवाद हो गया और पैसे के लालच में आकर के विक्की नामक व्यक्ति के द्वारा महिला की गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। आज 6/7 की रात्रि में विक्की को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 3 लाख रुपए और साथ में एक गाड़ी जो है वो बरामद की गई है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। लखनऊ के केजीएमयू में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हुआ। केजीएमयू प्रशासन की शिकायत के बाद हाजी अरमैन शाह मजार पर पार्किंग के कब्जे पर कार्रवाई की गई। मजार के आसपास से अतिक्रमण हटवाया गया। इस दौरान पुलिस फोर्स और केजीएमयू प्रशासन मौजूद रहा। मजार के पास दोबारा अवैध कब्जा किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले कब्जा हटाया गया था। कल कब्जा करके ये अवैध बल्लियां लगा दी गई थी, इनको पूरी तरीके से अब हटाया जा रहा है। इन पर कार्रवाई की जा रही है और ये बल्लियां पूरी तरीके से अब हटाई जा रही हैं केजीएमसी की तरफ, प्रशासन की तरफ से। इनको जहां मजार के आसपास कब्जा करके ये पूरी बैरिकेड कर दिया गया था इस पूरे क्षेत्र को, और यहां पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है और इन बल्लियों को हटाया जा रहा है केजीएमसी प्रशासन की तरफ से। हम आगे तस्वीरें दिखाएंगे। ये बल्लियों को हटाया जा रहा है केजीएमसी प्रशासन की तरफ से और ये यहाँ पर अवैध मजार है। ये जो मजार है, इस मजार के सामने ये बल्लियां लगी हुई थी और इन बल्लियों को पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। इस तरफ हम दिखाएंगे तस्वीरें। ये बल्ली लगी हुई थी, इसे पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। ये बैरिकेड करके इस पूरे क्षेत्र को बैरिकेड कर दिया गया था और कब्जा यहां पर कर लिया गया था इन बल्लियों को आगे करते हुए, और इसे अब प्रशासन ने पूरी तरीके से हटा दिया है। औरैया के फफूंद इलाके में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त हटाया गया। नाले की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी से ध्वस्त करवाया है। कार्रवाई एसडीएम सदर के नेतृत्व में की गई। इस दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। बागपत के बड़ौत में पैसों के लेन देन को लेकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना बड़का रोड स्थित एक दुकान की बताई जा रही है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की और मारपीट हुई है। पीड़ित दुकानदार ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। तो बड़ौत में मारपीट का वीडियो यहां पर वायरल हुआ है, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पैसों के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ था। हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र में एक मकान के बाथरूम से 55 साल के व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।
मकान से तेज बदबू आने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पहचान हैदरपुर निवासी नन्हे के रूप में हुई है। एटा में सड़क हादसे में एक 60 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में परिजन उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ में सिविल लाइन क्षेत्र में किसान यूनियन के धरने के दौरान सीईओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी और किसान नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाने के एसआई पर की गई टिप्पणी को लेकर सीईओ भड़क गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीईओ ने कहा कि किसानों का सम्मान है, लेकिन पुलिसकर्मी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपके पीछे आए, आपसे बात ही करने आए, आपके लिए ही खड़े हैं। मैं बहुत देर चुप भी रहा, लेकिन वो एसएसआई है थाने का, आप धमकाए चले जा रहे हो। ये धमकी के लिए नहीं खड़ा हुए। आप सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, आप सुन लो, पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो। क्या करोगे? आप मुझे चलान करोगे? ये आप मत बताओ मैं क्या करूँगा। ये आप मुझे मत बताओ मैं क्या करूँगा। पहले मेरी बात सुनो। मेरी केवल एक लाइन की बात है। मेरी केवल एक लाइन की बात है। आपके सम्मान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा खड़ा एक सिपाही भी अगर अपमानित होगा तो ठीक नहीं है। सर, व्यापारी आपके नहीं है। एक मिनट एक आदमी को सोच लो। 5 मिनट बाद बता देना। सम्मान पूर्वक बात करनी है तो आएंगे हम। सिद्धार्थनगर जिले में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं में हाहाकार मचा हुआ है। गैस एजेंसियों पर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। गैस की कम आपूर्ति के चलते लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गैस की इस किल्लत की वजह से संबंधित अधिकारी और एजेंसी मालिक इजराइल ईरान जंग की वजह से लोगों को पैनिक होकर घरेलू गैस का सिलेंडर स्टोर करना बता रहे हैं। इसको लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी ने लोगों से घरेलू गैस का भंडारण न करने की अपील की है। इसका वही खाली अफवाह है भाईजान, बस उसमें ऐसा नहीं कि माल नहीं आ रहा, गैस नहीं मिला हमको। गैस तो मिल तो रही है वहाँ से, ऐसा कोई अफवाह वो तो नहीं परेशानी है हमको कि गैस ना मिले, उससे दिक्कत हो पब्लिक को। सिद्धार्थनगर जनपद में फिलहाल गैस की आपूर्ति में कहीं कोई समस्या नहीं है। जो आपूर्ति जिस रेशियो से होती थी उसी रेशियो से हो रहा है। किसी भी एजेंसी पे 2 से 3 दिन का बैकलॉग नहीं है। कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया है, जिसकी वजह से अनावश्यक बुकिंग रेशियो से ज़्यादा हो गई हैं और कुछ लोग जो है बिना बुकिंग के भी एजेंसियों पे लाइन लगा लिए हैं। हमारी जो एक टेंडेंसी है कि जब इस तरह के अफवाहों में हम अपना स्टोरेज करने लगते हैं, उसकी वजह से थोड़ी भीड़ बढ़ी है। फिलहाल आज के दिन में गैस की कोई समस्या नहीं है। अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले से ईरान दहला हुआ है, जिसके चलते बहुत से देशों के लोग या तो ईरान में फंसे हुए हैं या फिर किसी संकट में हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के विज्ञान गांव का निवासी एक युवक जीशान भी इस समय ईरान में लापता बताया जा रहा है, जिसको लेकर जीशान के परिजनों में दहशत का माहौल है। दरअसल जीशान अपने घर का एक इकलौता चिराग है जो 16 दिसंबर को वेल्डिंग का काम करने के लिए ईरान गया था। परिजनों का कहना है कि युद्ध से पहले जीशान से उसकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन युद्ध शुरू हो जाने के बाद जीशान से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इसके चलते अब ये पीड़ित परिजन ऊपर वाले से जीशान की हिफाजत की दुआ कर रहे हैं। तो तीसरा महीना लग रहा है गए को लगभग में, और वहाँ झगड़ा फिसाद जो चल ही रहा था। मगर अगर मेरे बच्चे को कुछ परेशानी होता, मैं हमारा बच्चा वापस आ जाओ, और जो काम लग रहा ठीक है, खाने में कुछ परेशानी नहीं है तो अपना काम करो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कब बात हुई थी उससे? मेरी तो बात हो रही होंगे 10-15 दिन। उत्तर प्रदेश के 2 और जिले से यूपीएससी में चयन हुआ है। पहली तस्वीर शामली जिले की है, जहां कस्बा कांदला की बेटी आस्था जैन ने यूपीएससी में ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल की है। आस्था जैन इससे पहले भी
2 बार यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर चुकी हैं। अपने पहले प्रयास में उन्होंने ऑल इंडिया में 131वीं रैंक हासिल की थी, जबकि दूसरे प्रयास में 186वीं रैंक प्राप्त की थी। लगातार मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के बल पर आस्था ने अपने तीसरे प्रयास में बड़ी छलांग लगाते हुए ऑल इंडिया में 9वां स्थान हासिल किया है। दूसरी तस्वीर गाजीपुर की है, जहां प्रियंका चौधरी के घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि यूपीएससी में प्रियंका को 79वीं रैंक मिली है। वर्तमान में प्रियंका जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर प्रयागराज में तैनात हैं। प्रियंका के पिता मीराराम जखनिया तहसील में सहायक अनुसेवक हैं। प्रियंका का परिवार जखनिया के गौरा खास गांव में रहता है। खुशबू का भी फोन आया होगा आपको? खुशबू नाम करके लड़की का भी फोन आया। गाजीपुर की प्रियंका चौधरी ने यूपीएससी परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। प्रियंका को देश भर में 79वीं रैंक मिली है, जिससे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। वर्तमान में प्रियंका प्रयागराज में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। बेटी की इस सफलता से परिवार और क्षेत्र के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। जो सूचना ये बटपा, कल हम ऑफिस में थे तो वहाँ पर जो है लड़की वहाँ से छुट्टी लेकर के, हमको लगा रिजल्ट जान गए थे क्या, तो वहाँ सुपरिटेंडेंट उसकी जो मेन हेड मैडम थी, तो वहाँ से अपना जल्दी तो रास्ता में हमको बताई 3:30 बजे कि पापा हमारा जो है IAS में जो हो गया है 79 रैंक, 19वां रैंक है, जो हो सकता हो जाएगा हमारा IAS में जो है। इतनी बात की, फिर ये बात पे चर्चा शुरू हो गई। जब आपने सुना तो कैसा लगा? अच्छा लगा जो है। मेरठ के हस्तिनापुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली बेटी का यूपीएससी में चयन हुआ है। मेरठ की बेटी प्राची पवार ने 59 रैंक हासिल की है। प्राची के पिता मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में क्लर्क हैं। बेटी ने उनके सपनों को सच कर दिखाया है। प्राची के पिता का कहना है कि उनकी बेटी लक्ष्मी है। प्राची की मां का कहना है कि बिटिया ने आज नाम रोशन कर दिया। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में प्राची ने बताया कि उनका यूपीएससी की परीक्षा में यह चौथा अटेम्प्ट था। बहुत ही बड़ा लम्हा है, मतलब मेरी तो खुशी वो 2 मिनट की होती है, बट पेरेंट्स को देख के वो बार बार वो खुशी होती है, उनकी आंखों में ना वो एक सेटिस्फैक्शन दिखता है कि हो गया, मतलब आई एम हैप्पी सीइंग माय पेरेंट्स हैप्पी, तो मतलब वो बहुत अच्छा रहा। मतलब रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन, तो मेरी मैंने प्रिपरेशन जो असली जो स्टार्ट करी थी वो ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट करी थी। मैं दिल्ली गई, वहाँ से कोचिंग ली मैंने 9-10 महीने की। उसके बाद मैं वहाँ से मेरठ शिफ्ट हो गई और फिर मैंने 4 साल अपने आप ही मतलब खुद ही अपनी पढ़ाई करी है थी। बट फिर घर आ गई थी मैं, और फिर बट प्रीलिम्स मेंस ये सब मैंने खुद ही मतलब प्रिपेयर किया। वो बस फाउंडेशन एक बेस के लिए मैंने लिया था। सहारनपुर के गांव मचरेडी निवासी विवेक सिंह सैनी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 276 हासिल कर सफलता पाई है। विवेक ने चौथे प्रयास में परीक्षा पास की। उनके पिता भोपाल सिंह सैनी LIC में प्रशासनिक अधिकारी हैं, जबकि माता संगीता सैनी गृहिणी है। विवेक ने 10वीं 12वीं सेंट मेरी एकेडमी से और इंजीनियरिंग DTU से की है। IGL में 1 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी, जिसमें परिवार ने पूरा साथ दिया। विवेक का कहना है कि लक्ष्य पर फोकस रखें। हम फुल सपोर्ट था घर वालों का कि ठीक है, जो तुम्हारा मन है, तुम चाहते हो करना तो करो। और फिर इनिशियली कुछ हिकअप्स थे, मतलब कुछ इनिशियल फेलियर से, तो 2 अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा था। बट उस टाइम भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जैसे कि तुम करते रहो, बस तुम अपना ध्यान रखो, तुम पढ़ाई पे अच्छे ध्यान रखो, बाकी टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मतलब क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होती है ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर रहे। सीएम योगी की यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ बैठक की। मीटिंग में ब्रज क्षेत्र के विकास कार्यों, तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर चर्चा की गई। बैठक के साथ सीएम योगी अन्नपूर्णा रसोई का भी निरीक्षण किया गया। नई विकास परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया। नंदगांव और बरसाना में मल्टी लेवल पार्किंग, यात्री सुविधा केंद्र, राया हेरिटेज सिटी, वृंदावन डिजिटल म्यूजियम, यमुना रिवरफ्रंट विकास, यमुना शुद्धिकरण और टाटा समूह द्वारा 8 प्राचीन कुंडों का जीर्णोद्धार पर चर्चा हुई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कान्हा की नगरी मथुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की। ब्रज की पावन धरा से प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रजभूमि का कण कण ऊर्जा और भक्ति से भरा है। प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाकर मन को असीम शांति की अनुभूति होती है। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने हिंदू धर्म में पर्व त्योहारों की महत्ता को बताते हुए कहा कि ये पर्व त्योहार हमें और दूसरों को सकारात्मक तरीके से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ो आगे। पर्व और त्योहारों की परंपरा हमारे भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारी विरासत है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। ये पर्व और त्योहार हमें इस बात को सदैव प्रेरित करते हैं कि जीवन में उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जीवन नकारात्मकता का नाम नहीं है, जीवन विध्वंसात्मकता का नाम नहीं हो सकता, जीवन अराजकता का नाम नहीं हो सकता है। जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सकारात्मक भाव पैदा हो और हमारे पर्व और त्योहार उस सकारात्मक भाव के साथ हमें जीने और दूसरों को जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। यथार्थ ग्रुप का यह 8वां हॉस्पिटल है। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकार में माफिया हावी थे, लेकिन हमारी डबल इंजन सरकार में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दिया गया। स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता में है। तो पहले की सरकार में माफिया हावी थे, अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। इसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। संभल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, बुलडोजर पर चढ़कर स्वागत किया। संभल में कस्बा बहजोई में स्वागत किया गया। अखिलेश यादव ने महंगाई और टैक्स को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार लगातार टैक्स लगा रही है, दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जब जब बीजेपी आई है, महंगाई साथ लाई है। आज ही कितनी महंगाई बढ़ा दी एलपीजी की, 60 रुपए। याद रखना, एक बार कोई चीज महंगी हो गई फिर दोबारा उसका रेट नीचे नहीं जाता है। और महंगाई का कारण है मुनाफाखोरी और महंगाई का कारण है भ्रष्टाचार। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है, जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। जब तक भाजपाई नहीं जाएंगे तब तक महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की खुलकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओम बिरला जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। पीएम ने आगे कहा कि ओम बिरला संविधान और संसदीय परंपराओं के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर सदन को संभालते हैं। पीएम ने यह भी कहा कि स्पीकर के तौर पर ओम बिरला सभी सांसदों का सम्मान करते हैं और हर हाल में सदन को संयम और मुस्कुराहट के साथ चलाने की कोशिश करते हैं। ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे
संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं, वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती काशी से जौनपुर होते हुए सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने गौरक्षा के मुद्दे पर अपनी गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा की शुरुआत की है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली होते हुए 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में 11 मार्च को गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध सभा करेंगे। उन्होंने धर्मयुद्ध नाम से आंदोलन की शुरुआत करने का ऐलान किया है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने गाय को राज्य माता घोषित करने और बीफ निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ऐसा है कि पहले गौ माता का रक्त जो गिर रहा है जगह जगह, गौ माता की हत्या हमारे माथे लग रही है, हर हिंदू के माथे। पहले उसको हटाओ। नाम बदलने में तो कोई बात नहीं है, नाम तो काम बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल, गौ हमारे यहाँ कभी भी पशु नहीं मानी गई है। गौ सदा से माता के रूप में हमारे परंपरा में रही है, इसलिए उसको माता का सम्मान मिलना ही चाहिए। खबर अयोध्या से है, जहां साधु संतों ने भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के लिए शुभकामनाएं दी हैं। संतों ने भारतीय टीम की जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए विश्वास जताया कि टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास रचेगी। इस समय भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं तो वैसे शुरू से ही बहुत अच्छा खेलते रहे, लेकिन इस समय तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और हमेशा जो है भारत का नाम रोशन भारत के खिलाड़ियों ने किया है। और इस बार जो है न्यूजीलैंड को भी हरा करके और देश का नाम रोशन करेंगे। हम सभी साधु संतों का आशीर्वाद है। और हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो प्रथम माला जो होती है, पहली माला भारतीय खिलाड़ियों के लिए होती है कि इसी तरह से जीतते रहें और अपने देश का नाम रोशन करते रहें। वंदे मातरम। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 8 मार्च को सभी महिलाओं को VIP दर्शन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए धाम में महिलाओं के लिए अलग प्रवेश द्वार भी आरक्षित किया गया है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस दिन महिलाओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी मातृशक्ति, सभी महिलाओं को गोद में बच्चों को लिए हुए, बच्चे चाहे बालक हो अथवा बालिका हो, जो भी मातृशक्ति महिलाएं आएंगी उन सभी को विशेष प्रवेश देकर उनसे दर्शन की व्यवस्था कराई जाएगी। किसी प्रकार का टिकट इसके लिए नहीं लगेगा। यह विशेष व्यवस्था उसी द्वार से हो रही है जिससे काशी वासियों को विशेष दर्शन प्रातःकाल 4 से 5 और सायंकाल 4 से 5 कराए जाते हैं। वह समय काशी वासियों के लिए आरक्षित रहेगा।